हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। हम आपके लेके आए हैं एक टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू मोशन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बच्चों। आओ स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, इंट्रोडक्शन टू मोशन ये एक बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, अच्छा कंसेप्ट है। अब इसको हम जानेंगे कि मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बड़े ध्यान से बस सुनना है आपको। और हमारे आप एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे हैं, और एम्बाइब का प्लेटफॉर्म इतना शानदार, इतना बढ़िया होता है कि आपको हर चीज़ हम विद एनिमेशंस, विद वीडियोस सिखाएंगे। मतलब आप सिर्फ देखिए, और देखने के साथ साथ आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना मज़ा आएगा सीखने में कि आपका हर कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको हर छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि हमने आपके लिए जो सेशन बनाए हैं उसमें बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस डाले हैं, वीडियोस डाले हैं, ताकि आप सिर्फ देख के ही टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मोशन से स्टार्ट करेंगे, फिर और सर्कुलर मोशन, कंबाइंड मोशन, ये सब देखने वाले हैं बच्चों। ये सारे टॉपिक हम देखेंगे आज। ओके, स्टार्ट करते हैं मोशन से। अब मोशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए आप। ओके, मोशन का मतलब है बच्चा मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब अगर मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और मैं सपोज अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ मोशन में आया। जब मैं मोशन में आया बच्चा, फिर से मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। मेरी वो पोजीशन थी और मैं यहाँ आया, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। जब पोजीशन चेंज होती है बच्चा, तो कोई ना कोई मोशन हो रहा होता है। आपकी अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे पोजीशन चेंज हुई है, आपने कोई प्लेस चेंज की है, तो बच्चा यस, मोशन हुआ है। ओके, अब मैं डेफिनेशन बात करूं, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। पोजीशन तो चेंज हुई, बट किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे अभी मैं यहाँ पर सपोज t = 0 टाइम, अभी 0 टाइम पे यहाँ पर हूँ, अब 1 सेकंड में यहाँ आ गया, फिर 2 सेकंड में यहाँ आ गया। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, आपने देखा कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। अब देखो, आप इस एसेट को देखिए, आप इस एनिमेशन को देखिए, कैसे ये ब्लॉक आया, यहाँ से इसने पोजीशन चेंज करी, इस पर टकराया, चेंज हुआ, फिर इसकी पोजीशन चेंज हुई, फिर दोबारा से देखो ये आया, फिर इसकी पोजीशन चेंज हुई। अपनी अपनी प्लेसेस से ये शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं। बच्चा, जब प्लेस चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई, इसका मतलब यस, मोशन हुआ है। आया समझ में बच्चा? आया समझ में? आपको सबको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, मोशन क्या होता है? अब देखो, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट पे कोई है, तो इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ऑफ कोर्स बच्चा लोग, अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं रेस्ट पे हूँ, रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि मेरी सेम पोजीशन है। अभी टाइम = 0 पे भी सेम, 1 सेकंड में भी सेम, 2 सेकंड में भी सेम, 3 सेकंड में भी सेम पोजीशन है मेरी। अगर मेरी पोजीशन सेम है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रेस्ट, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मोशन। परफेक्ट बच्चा लोग। ओके, अब नेक्स्ट पढ़िए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर देखिए, ये शेल्फ है। ओके, यहाँ बुक्स रखी हैं, एक चेयर भी है। ये सब अपनी अपनी पोजीशन पे रेस्ट पे हैं। मतलब इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है। तो यस, में ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब के सब रेस्ट पे हैं। रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि जो जहाँ पर है वो वहीं पर ही है। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, आप अब कैसे, सपोज आज आपने देखा तो ये यहीं पर था, कल देखा तो यहीं पर, परसों देखा तो यहीं पर। आप बोलो कि भैया ये रेस्ट पे है, इसका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। परफेक्ट, आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी न किसी की पोजीशन अगर फिक्स्ड है, पोजीशन सेम है, टाइम तो बढ़ता जाएगा, बट उसकी पोजीशन अगर सेम है तो वो रेस्ट पे होगा। अंडरस्टैंड बच्चा? आर यू गेटिंग और नॉट? ओके, अच्छा, अब रेस्ट तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मोशन की बात। वही मोशन को दोबारा से और जानते हैं। अंडरस्टैंड कि मोशन
पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस कंटिन्यूसली, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस कंटिन्यूसली। ऑफ कोर्स सी बात है, यही तो हमने पढ़ी है अभी। अगर मेरी पोजीशन चेंज होती है तो मैं मोशन में हूँ। अब मैं भाग रहा हूँ, मेरी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। मैं घर से स्टार्ट हुआ, भागता भागता स्कूल चला गया या प्लेग्राउंड चला गया, तो मेरी पोजीशन चेंज हुई, यस, तो मैंने मोशन में आया, मेरी बॉडी मोशन में आई। अंडरस्टैंड। अब देखिए ट्रैफिक में देखिए कितने शानदार, इतनी सारी गाड़ियां हैं, अब देखिए सब चल रही हैं, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जा रहे हैं तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, आज इस पोजीशन में, कल उस पोजीशन में, ऐसे चेंज होगी, तो ये सब मोशन में है, ये सारी गाड़ियां मोशन में है। अंडरस्टैंड, आया समझ में कि ये सारी गाड़ियां हमारी मोशंस में है। तो मोशन समझ में आ गया आपको, रेस्ट समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि टाइप्स कैसे हैं, कैसे कैसे मोशन हो सकता है। ओके, अब छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाक से देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। अच्छा बच्चा लोग, हमारी अगर ऐप आपने डाउनलोड नहीं की है तो उसको कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐप में पढ़ेंगे, जब ये चीज़ें, यही चीज़ जब आप ऐप से पढ़ रहे होंगे तो आप रियल टाइम बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर बोला है, सेलेक्ट द पिक्चर गिवन बिलो विच इज़ क्लासिफाइड एज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। जो मोशन के एग्जाम्पल हैं उनको सेलेक्ट करो। तो आप हमारी ऐप में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है, ऐसे ही आप बाकी सेलेक्ट कीजिए, बाकी सेलेक्ट कीजिए, ऐसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सही सेलेक्ट किए और सबमिट किया तो आपका आंसर सही हो जाएगा, आपको शो करेगा वाओ। अगर आपने गलत किया तो वो शो करेगा उप्स। ओके, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आप इसको रियल टाइम में मज़े ले सकते हैं। मज़े इन द सेंस कि आप साथ साथ पढ़ सकते हैं हमारे, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी हमारी ऐप में कर सकते हैं। ओके बच्चा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए इसको, देखिए कि सेलेक्ट द पिक्चर्स गिवन बिलो डेट आर क्लासिफाइड एज एग्जाम्पल फॉर ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। अब देखो इतनी सारी फिगर्स हैं, इनमें से बताओ कि कौन सी मोशन में है, कौन सी मोशन में नहीं है। स्टार्ट करते हैं, करो पहले एक बार आप खुद करिए बच्चा लोग। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत देखते ही समझ में आ रहा है, पिक्चर देखते ही समझ में आ रहा है। क्रॉलिंग एंट, सारी की सारी एंट जो है वो कहीं ना कहीं जा रही है, यस मोशन में है। फ्लाइंग बर्ड, यस बर्ड फ्लाई कर रही है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चली जाएगी, यस ये भी मोशन में है। कॉफी कप तो वहीं पड़ा है, बच्चा कॉफी का कप तो वहीं पर है, अपने आप तो नहीं, कोई उठाएगा तो अलग बात है, बट यहाँ पर तो वहीं पड़ा हुआ है, तो ये मोशन में नहीं है। रनिंग डियर, यस ये रन कर रहा है, जैसे जैसे ये रन करेगा अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, अपनी पोजीशन को यस चेंज करेगा। तो यस ताजमहल, ताजमहल तो भैया आज भी वहीं, कल भी वहीं, आगरा में कहीं भी जाओ ताजमहल तो आपको वहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो ताजमहल तो वहीं है, कभी चेंज तो नहीं हुआ, तो मतलब वो रेस्ट पे है, मतलब वो फिक्स पोजीशन पे है, मोशन पे नहीं है। मोशन पे कैसे होगा बच्चा वो लोग? अंडरस्टैंड? आप सबमिट कीजिए, जब आप सबमिट करते हैं तो ये फीचर्स, ये फील बच्चा, ये सब आपको मिल सकता है कहाँ पर? कहाँ पर? हमारी ऐप में। तो ऐप आपको डाउनलोड करनी है, आया समझ में? ओके, सॉल्यूशन भी है आपके सामने, सॉल्यूशन को पढ़ लिए। द फ्लाइंग बर्ड, क्रॉलिंग एंड द रनिंग डियर आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर पोजीशन। वो अपनी पोजीशन को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं, गुड, और इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं बच्चा लोग। ओके, आया समझ में? अब इसके आगे चलते हैं। ओके, अब देखो हम अब करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन कि किस तरीके से मोशंस हो सकते हैं। अब पहला है आपके पास सर्कुलर मोशन। क्या है बच्चा लोग? सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर किसी का भी सर्कुलर पाथ होता है तो वो सर्कुलर मोशन है। आप एक स्ट्रिंग लीजिए, उसमें कुछ बांधिए और उसको ऐसे घुमाइए, आप उसको ऐसे घुमाएंगे, यस। अगर सपोज आपने स्टोन बांधा है तो आपको समझ में आएगा कि स्टोन ऐसे करके देखिए सर्कुलर पाथ में आ रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ, सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो वो क्या हुआ बच्चा लोग? सर्कुलर पाथ। आया कि नहीं आया?
आया समझ में? परफेक्ट. When an object moves along a circular path, the distance of the object बच्चा from the center of the circle remains same. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे वो सर्कुलर पाथ हुआ, कैसे बच्चा, कि देखिए जब उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का सेंटर से सेम है, मतलब जब आपने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग के एक एंड पे आपने कोई स्टोन बांधा और जब उसको घुमा रहे थे आप बच्चा, तो जब घुमा रहे थे तो स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है, तो स्टोन से सेंटर का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा. अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सेंटर है, ये सेंटर है. अब सपोज आप इसका एंड पॉइंट लीजिए, आप इसका एंड पॉइंट लीजिए, तो देखिए कैसे एंड पॉइंट, कैसे एंड पॉइंट, कैसे एंड पॉइंट, कैसे एंड पॉइंट, कैसे एंड पॉइंट जो है देखिए कांस्टेंट है. एंड पॉइंट जो है हमेशा सेंटर से कांस्टेंट है और कांस्टेंटली मूव भी कर रहा है. अच्छा मोशन में है कि नहीं? यस बच्चा, अभी ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब इसका ये वाला पॉइंट देखिए वो चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. ऐसे ही छोटी वाली जो है, ये वाला जो हैंड है बच्चा, ये भी देखो कैसे 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 मूव करेगा. ये भी अपनी पोजीशन को जैसे चेंज करेगा, ये भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो ये भी एक सर्कुलर पाथ करेगा. आया कि नहीं आया बच्चा? आर यू गेटिंग और नॉट, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सिंपल चीज़ है. सर्कुलर पाथ में, जब आप सर्कुलर पाथ में कोई बच्चा एक सर्कल के पाथ में कोई एक पार्टिकल सर्कल के पाथ में, ऑब्जेक्ट कह लो, बॉडी कह लो, सर्कल के पाथ में मूव करती है. अंडरस्टैंड? ओके. See, next examples of circular path. ओके ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं. अब देखो लाइन से देखेंगे, लाइन से देखेंगे. ओके लाइन से देखेंगे. फेरीज वाइल रीड. ओके ये देखिए, ये कैसा है, कैसा है? सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है. ओके ये जो है मैरी गो राउंड, ये कैसा है? सर्कुलर पाथ. ओके ये देखिए बच्चा, ये सेंटर है और ये गाड़ियाँ ऐसे 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 इस पे मूव कर रही हैं, ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही हैं, ये सर्कुलर पाथ में बच्चा मोशन कर रही हैं. परफेक्ट. रोटेशन ऑफ विंड मिल. देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर है और इस सेंटर पे ये पॉइंट देखिए, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट को नोटिस कीजिए, एक्सट्रीम पॉइंट ऐसे 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 मूव करेगा. तो ऐसे सर्कुलर पाथ में ये चीज़ें मूव करती हैं. अगर सर्कुलर मोशन है तो ऐसे आपका सर्कुलर मोशन होता है. एक कोई फिक्स सेंटर होता है, उससे कोई एक पॉइंट होता है और वो ऐसे कंप्लीट सर्कुलर पाथ करता है. परफेक्ट बच्चा? आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? परफेक्ट. अब नेक्स्ट जानते हैं. एक और मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन उसको बोलते हैं बच्चा ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मतलब आप अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, आप सपोज आप यहाँ से स्टार्ट हुए, आप स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन पे जो होगा पाथ जो होगा रेक्टिलिनियर होगा और मोशन क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन. आपका जो ये मोशन होगा बच्चा, मोशन क्यों हो रहा है? आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, अभी यहाँ थे आगे वहाँ थे, बट स्ट्रेट लाइन में. अंडरस्टैंड? आया कि नहीं? अब देखिए ये कोई एक एस्केलेटर पे मूव कर रहा है. देखिए एस्केलेटर का अगर पाथ देखेंगे आप, ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से वहां तक एक स्ट्रेट लाइन. अब उस स्ट्रेट लाइन पे ये जा रहा है, तो ये मोशन कौन सा हुआ? रेक्टिलिनियर. कौन सा हुआ बच्चे? रेक्टिलिनियर. आया समझ में? परफेक्ट, शानदार. सिंपल है. देखो सिंपल चीज़ें, और सिंपल क्यों ना हो, जब आपके पास रियल एग्जाम्पल्स हों, सामने एनिमेशंस हों, अच्छी इमेजेस हों, तो आपको समझ में क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा बच्चा लोग, 100% आएगा. देखिए सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. सोल्जर्स इन अ परेड. आपने देखा होगा जब परेड में सोल्जर वॉक करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करते हैं. ओके. ये बॉल, आप बॉल को आप देखिए, बास्केटबॉल को छोड़िए, ये बिल्कुल नीचे आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में नीचे आएगी. देखिए बच्चा,
देखिए ये बिल्कुल ऐसे ऐसे नीचे आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में नीचे आएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लीव कीजिए, एक सर्टेन हाइट से छोड़िए, वो हमेशा नीचे आएगा, स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा। अगर आपने उसको लीव किया है वो सीधा नीचे आता है, तो रेक्टिलिनियर। ट्रेन का ट्रैक देखिए, ट्रेन का ट्रैक हमेशा स्ट्रेट होता है मैक्सिमम, तो वो रेक्टिलिनियर। पानी देखिए बिल्कुल यहाँ से लीव हुआ टैप से और सीधा नीचे आ रहा है। सारे रेक्टिलिनियर के एग्जांपल्स हैं आपके पास। आर यू गेटिंग और नॉट? आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया समझ में बच्चा? गुड गुड। देखिए सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके एनिमेशन से क्लियर हो जाएंगी। आपकी स्क्रीन पे बच्चा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको जो बबल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है। आपस में कैसे करना है? उसके रिलेटिव जो दिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, उनको आपस में रिलेट करना है। तो फटाफट कीजिए। तो बच्चा आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको समझ में आया? नहीं आया तो मैं बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट होंगे, बट आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। देखिए बच्चा, अब कैसे करेंगे आप? सोल्जर मार्चिंग। सोल्जर मार्चिंग तो स्ट्रेट लाइन होगी, ओके, मूवमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, मूवमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दूसरे देखिए रेक्टिलिनियर मोशन, ओके बच्चा, रेक्टिलिनियर मोशन वो क्या होता है बच्चा? मूवमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो रेक्टिलिनियर क्या होंगे? मूवमेंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। सोल्जर मार्चिंग किसका एग्जांपल है बच्चा? रेक्टिलिनियर का। किसका है? रेक्टिलिनियर का एग्जांपल है। कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ क्या है? मूवमेंट अलोंग द सर्कुलर पाथ। ये भी किसका एग्जांपल है बच्चा? इसका। आया समझ में? आया समझ में? देखिए ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं जब आप हमारी लाइव क्लास में एम्बाइब में पढ़ रहे होंगे। आप ये चीज़ को प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एम्बाइब। ये सब आपके लिए लाया गया है बच्चा, आपके लिए लाया गया है ताकि आपकी लर्निंग और अच्छे से हो सके। ओके गुड। अब सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, जो हमने पढ़ लिया है कि स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर होता है। सोल्जर्स परेड इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर बिकॉज ड्यूरिंग द परेड दे वॉक अलोंग द स्ट्रेट पाथ। अंडरस्टैंड? आया कि नहीं आया? गुड गुड। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके पास नेक्स्ट देखिए एक बॉल जो है, फुटबॉल बॉल जो है वो देखिए कैसे रोल कर रही है। आपने ये वर्ड सुना होगा कि फुटबॉल रोल करती है। तो रोल जब करती है तो कौन सा मोशन होता है, ये समझने वाली बात है। आया? जब बच्चा फुटबॉल रोल करती है तो कौन सा मोशन? देखिए अब ये फुटबॉल है, एक तो ये रोटेट भी कर रही है, मतलब इसका एक रोटेशन भी है, और जैसे जैसे ये रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये आगे बढ़ रही है। कहाँ आगे बढ़ रही है? स्ट्रेट पाथ में जा रही है। देखिए 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 कैसे कैसे ये रोल कर रही है। एक तो इसका रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। यस, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो वो रोटेशनल मोशन में होती है। वो सर्कुलर पाथ जो है वो एक तरीके से रोटेशनल मोशन ही है। बट बच्चा यहाँ पर रोटेट तो कर रही है बट साथ साथ आगे भी जा रही है। तो जो स्ट्रेट लाइन में आगे जा रही है तो रेक्टिलिनियर तो है ही है, मतलब बॉडी का मूवमेंट देखो तो स्ट्रेट हुआ तो रेक्टिलिनियर तो होगा, साथ में रोटेशनल मोशन भी होगा, मतलब ये कंबाइंड मोशन है। यस, ये कंबाइंड मोशन है, मतलब एक तो स्ट्रेट लाइन में जाना, बिल्कुल वो तो रेक्टिलिनियर, और दूसरा रोटेट करना, यस रोटेट भी करना, तो ये कंबाइंड मोशन का एग्जाम्पल है। परफेक्ट, शानदार। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
देखिए आपके पास कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए, फटाक से देखिए, एक एक करके देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। ऑब्जेक्ट्स दैट अंडरगो कंबाइंड मोशन ये सारे जो हैं कंबाइंड मोशन में। देखिए ये रोलर है, अब जब ये रोलर है ये रोटेट भी करता है और रोलर आगे भी मूव करता है, तो स्ट्रेट भी जाता है और रोटेट भी करता है, तो कंबाइंड मोशन। ये पेंटिंग ब्रश है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करती है और इसको ऐसे करके आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, तो कौन सा? कंबाइंड मोशन। आपके पास स्केटिंग व्हील्स हैं, तो देखिए ये व्हील जो हैं आपने देखा होगा कि ये रोटेट भी करते हैं और आगे भी मूव करते हो, तो कौन सा मोशन? कंबाइंड मोशन। और आपके पास रोलिंग पिन भी है। ओके, तो ये कैसा है? कैसा है? कंबाइंड मोशन। ये सारे एग्जाम्पल आपके कैसे हैं? कंबाइंड मोशंस के। परफेक्ट बच्चा लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, इतने बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स हैं आपको समझाने के लिए, तो आपको समझ में क्यों नहीं आएगा? ऐसे कंटेंट आपको दिया जाता है कि आप देखते समझ जाएं कि यस क्या हो रहा है। परफेक्ट बच्चा लोग, गुड। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। ओके, तो आपने ये पढ़ लिया होगा, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट अंडरगोज द कंबाइंड मोशन। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट अंडरगोज द कंबाइंड मोशन। अब मुझे बताओ, ये तो एलिवेटर है, एलिवेटर तो सीधा ऊपर जाता है ना, सीधा एकदम ऊपर, तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। स्ट्रेट लाइन का मतलब रेक्टिलिनियर हो गया। पर यहां देखिए व्हील ऑफ व्हीकल, अब जो व्हीकल का व्हील होता है वो क्या होता है? ऐसे ऐसे रोटेट करता है और रोटेट करते करते आगे मूव करता है, रोटेट करते करते बच्चा आगे मूव करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हुआ? कौन सा मोशन हुआ? कंबाइंड मोशन। अंडरस्टैंड? कंबाइंड मोशन। कौन सा बच्चा? कंबाइंड मोशन। अब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने सेलेक्ट किया आप सबमिट कीजिए, सबमिट करने पे आपके पास पॉपअप आएगा। और कैसे? अब देखिए सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में तो आ गया है, तो सॉल्यूशन और पढ़ लेते हैं। द व्हील अंडरगोज कंबाइंड मोशन व्हेन इट इज रोलिंग। परफेक्ट। जब बॉडी कोई रोल करती है तो रोल करते करते वो रोटेशन में भी आती है और आगे भी मूव करती है। परफेक्ट बच्चा लोग। इफ इट मूव्स फॉरवर्ड एज वेल एज इट रोटेट्स, आगे तो मूव कर रही है, रोटेट भी करती है, तो वो रोलिंग हुई। सो देयर इज अ कंबाइंड मोशन ऑफ रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड मोशन, उसको हमने क्या बोला? रोलिंग। क्या बोला हमने उसको? रोलिंग। आया बच्चा? आया समझ में कि नहीं आया? आया ना? परफेक्ट। अब आपके पास नेक्स्ट है कुछ। नेक्स्ट देखिए बच्चा, पीरियोडिक मोशन। अंडरस्टैंड बच्चा? पीरियोडिक मोशन। अब देखो, पहले आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। मतलब ऑब्जेक्ट अपना जो मोशन है वो रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखिए देखिए, अब जैसे ये है, देखा आपने कैसे कैसे ऐसे ऐसे करके कभी ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे रिपीट हो रहा है, कुछ टाइम बाद दोबारा से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप आगे चेक करिए। देखिए जब आप इस झूले में हैं तो आप एक बार ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर कुछ टाइम बाद फिर से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे गए, ऐसे गए। तो हर कुछ टाइम बाद आप अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितने प्यार से कैसे रिपीटेशन हो रहा है, कैसे बच्चा लोग रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आगे पीछे ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा मोशन कहेंगे इसको? पीरियोडिक मोशन। कौन सा? पीरियोडिक मोशन। मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होता है, इसलिए उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं।
परफेक्ट बच्चा लोग, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपके पास और एग्जाम्पल भी है, यस, रियल लाइफ एग्जाम्पल। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। यस बच्चा लोग, हम जैसा कि जानते हैं कि अर्थ हमारी रोटेट करती है अपने सन के अराउंड, वो करती है, ये सब जानते हैं, यस करती है। और वन साइकिल अराउंड द सन टेक्स 365 डेज। अगर वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और ऐसे करते 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 दोबारा से उसी पॉइंट पर आती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 1 ईयर। कितना लगता है? 1 ईयर। कितना? 365 डेज। परफेक्ट बच्चा लोग, ये सब जानते हैं हम। अंडरस्टैंड कि जब अर्थ हमारा ऐसे रोटेट करता है तो वो यहाँ से ऐसे मूव करते 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 वापस आता है, यहाँ पर जब दोबारा आता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज। और बच्चा देखो, जैसे कि आप देख भी रहे हो कि अर्थ हमारी आपस में भी, मतलब खुद से भी रोटेट कर रही है। यस, खुद से रोटेट कर रही है, खुद से देखिए अपनी एक्सिस में, अपनी एक एक्सिस में वो रोटेट भी कर रही है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? और जब ये अपनी एक्सिस में रोटेट करती है तो ये 24 आवर्स लेती है, एक दिन का समय लेती है। ये हम सब जानते हैं। अंडरस्टैंड? अब सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म्स अ पीरियोडिक मोशन। बच्चा एक क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट से इसको अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म्स अ पीरियोडिक मोशन। इनमें से कौन सा पीरियोडिक मोशन करेगा? ये तो देखो स्ट्रेट लाइन आया, बट ये जब रोटेट करेगा ऐसे तो ये पीरियोडिक मोशन करेगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर से चक्कर मारेगा, फिर चक्कर मारेगा, फिर चक्कर मारेगा, तो यही हमारा कौन सा पीरियोडिक मोशन करेगा। ये तो रेक्टिलिनियर है, तो स्ट्रेट पाथ है। Moon repeats its motion around the earth after a fixed interval of time, hence it performs a periodic motion। वो मून था और मून भी हमारा अर्थ के अराउंड जो है वो रोटेट करता है। अब कोई भी चीज़ अगर अपना चक्कर फिर से रिपीट कर रही है, एक बार किया फिर किया, तो वो पीरियोडिक मोशन होगा। यस होगा। अंडरस्टैंड? गुड। तो बच्चा लोग, आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू मोशन। हमें समझ में आया कि मोशन क्या होता है, मोशन में पोजीशन चेंज होती है। उसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट में हमारी फिक्स पोजीशन रहती है। ये हमने आज जाना, बिल्कुल अच्छे से जाना। फिर हमने कुछ टाइप्स देखे, हमने सर्कुलर मोशन भी देखा, हमने कंबाइंड भी देखा, हमने पीरियोडिक भी देखा, हमने रेक्टिलिनियर भी देखा। हमने सारे टाइप्स ऑफ मोशन आज स्टडी किए और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है बच्चा वह एम्बाइब से की है। और एम्बाइब की खासियत क्या होती है कि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ों को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे एक्सप्लेन करते हैं बच्चा? विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, मॉडल्स, ताकि आप एक बारी में समझ पाएँ। ये इस चीज़ की खासियत है और ये आपके लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ समझ पाएँ, आप वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तो होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, उसके बाद बच्चा लोग, हमारी ऐप है, आप इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। ओके, लॉगिन में अपना नंबर डालिए और नंबर डालने के बाद हमारा ऐप को यूज़ कीजिए। बहुत अच्छा ऐप है, बहुत अच्छा कंटेंट है इसका। ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें हमारे पास लर्न करने के लिए वीडियोस हैं। जब आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, उस पर आप कोई भी टॉपिक सर्च मारिए, पहले अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, अपना स्कूल पे आके अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे वीडियोस के साथ। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें, आप टेस्ट दे सकते हैं उसमें, और आप अपनी जर्नी को एनालाइज कर सकते हैं।
परफेक्ट बच्चा। तो आप लोगों ने अगर नहीं किया है डाउनलोड तो कर लेना। दूसरी हमारे पास एक और ऐप है, एम्बाइब लेंस। ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। बहुत बढ़िया ऐप क्यों है बच्चा? क्योंकि बच्चा लोग, अगर सपोज आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको कोई दिक्कत आई, आपका मन किया कुछ देखने का, तो आप क्या कीजिए, उस कीवर्ड को, आपको सपोज कोई कीवर्ड समझ में नहीं आ रहा है, आपको मून देखने का मन है, तो आप ऐसे मून को स्कैन कीजिए। ये लेंस ऐप है, आप जाके उसको स्कैन कीजिए, उस वर्ड को स्कैन कीजिए, आपके पास आपके मोबाइल में 3D मॉडल्स आ जाएंगे, एनिमेशन आएंगे। आप उन एनिमेशन को बहुत प्यार से देख सकते हैं, आप उनको रोटेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऐप है, आप लोगों के लिए बहुत शानदार ऐप है। आप इस ऐप से बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, और एक यस, आप हमारा टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं क्लास की, तो इसको भी चैनल को अपने ज्वाइन कर लीजिए। ओके बच्चा लोग, सो होप आप सभी को आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और 100% कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखा होगा। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.